शाहबाद की इस धरती पर पधारे हुए मेरे तमाम कबीलाई भाई बहनों का, दोस्तों का, नौजवान साथियों का और बुजुर्गों का मैं स्वागत करता हूं। विश्व आदिवासी दिवस जब हम लोग शाहबाद की धरती पर मना रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है और बहुत फख्र की बात है कि आज कम से कम वर्ष में एक बार एक दिन ऐसा आता है जिसे हम अपने लिए मनाते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए मनाते हैं। और इस दिन हम अपने पुरखों को याद करते हैं। आपके पीछे तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं। आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे इनके बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वही आपके पुरखे हैं, पूर्वज हैं, जिन्होंने इस जमीन की, जिस जमीन पर आप बैठे हैं, जिस जंगल में आप सुबह शाम जाते हैं, जहां से लकड़ियां लाते हैं, जहां से आपका जीवन चलता है, इन पहाड़ों की, इन नदियों की रक्षा की थी। ये वही लोग हैं और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने दौर में बहुत अच्छे से निभाई थी। इसीलिए आज की तारीख में पूजा कर रहे हैं। अब ये जिम्मा हमारा है कि हम अपने पुरखों की इस लड़ाई को, हमारे पूर्वजों की इस लड़ाई को हम आगे लेकर के जाएं। उन्होंने एक सपना देखा था। वो सपना ऐसा था कि एक ऐसा देश हो, ऐसा शासन हो, ऐसी व्यवस्था हो जहां सब लोग खुशी रहें, सबके पास सारी चीजें हो, खाने को अनाज मिले, काम करने के लिए रोजगार हो और उसके साथ साथ उसकी अपनी भाषा संस्कृति को बचाने की एक व्यवस्था हो। ऐसा सपना हमारे पुरखों ने देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? इसीलिए लड़े थे ना। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति यह है कि लगातार हमारे ऊपर हमला हो रहा है। एक हमला सरकार की ओर से है, एक हमला जो है गैर आदिवासियों की तरफ से, खास करके आरएसएस और बीजेपी की तरफ से। पहले सरकार की तरफ से बात करते हैं। सरकार, दरअसल आप ये देख लीजिए, आजादी के 75 वर्ष बाद भी आप अपने आप को देख लीजिए। जब देश आजाद हुआ तो कहा गया कि इस देश के तमाम लोगों को जो है नई चीजें मिलेंगी, सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबको सब कुछ मिलेगा। लेकिन 75 साल बाद भी आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा 12 जो है सिर्फ राजस्थान में नहीं, दुनिया के लेवल पे भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीब जो है जिलों में शामिल है, सबसे ज्यादा गरीबों में शामिल है। और यहाँ के आदिवासी, चाहे भील हो, चाहे सहरिया हो, चाहे मीणा हो, चाहे और तमाम आदिवासी हो, उनकी स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब है। आज की तारीख में हमारे आदिवासियों के पास, हमारे साथी पीछे बता रहे थे, हमारी भाई, हमारे बहन जैसे तैसे पढ़ लिख जाते हैं तो रोजगार नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे ऐसे ही भटक रहे हैं इधर से उधर। किसी के पास कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, अगर कुछ है तो बहुत छोटी मोटी नौकरियां हैं। किसी के पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास बहुत संसाधन नहीं है। और तमाम लोग आते हैं चुनाव के समय पर, बहुत सारे वादे करके आते हैं, आपसे वोट वसूलते हैं, कोई दारू पिलाता है, कोई पैसे देता है, वोट लेकर के चला जाता है, फिर 5 साल बाद आता है। और हमारी स्थिति जैसी 75 साल पहले थी वैसी की स्थिति आज भी है। ये स्थिति बदलनी है कि नहीं बदलनी है? बदलनी है ना। तो सबसे पहले तो एक वादा कीजिए आप सब लोग कि ऐसे जो लोग 5 साल में एक बार आपको दर्शन देने के लिए आते हैं और वोट खरीदने के लिए आपको कभी पैसा, दारू, चावल और तमाम तरह के मुर्गा बकरा भेज के जाते हैं, उनको वोट देना बंद कीजिए। जो आपके लिए लड़ता है, आपके समाज की बातें करता है, आपके बच्चों को रोजगार दिलाता है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाता है, अच्छे स्कूल बनवाता है, उसी को वोट दीजिए, अन्यथा वोट मत दीजिए। अभी हो क्या रहा है? हमारी बहुत सारी माता बहनें यहां बैठी हुई है और तमाम जो हमारे पुरुष साथी हैं उनको भी देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले सावन का महीना अभी चल ही रहा है, चल रहा है ना सावन का महीना। बहुत सारे लोग
हमारे मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारे पूजा पाठ में व्यस्त हैं, बहुत सारी हमारी माता बहनें व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, और उस स्थिति ये आ जाती है कि शरीर में खून का कतरा तक नहीं बचता है ना स्थिति। इसको रोक दीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए, भूखे रह करके, प्यासे रह करके और मंदिरों के चक्कर लगा करके आपका उद्धार नहीं हो सकता, ये यकीन लाजिए। तो सबसे पहले इन मंदिरों का चक्कर छोड़िए, अपनी जमीन से, अपने समाज से, अपनी भाषा संस्कृति से रिश्ता जोड़ना शुरू कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार लगातार आदिवासियों के ऊपर हमले कर रही है। आप जान लीजिए आपकी भाषा का क्या हुआ। आप हिली बोलते थे और कुछ लोकल भाषाएं बोलते थे, शहरी परिवार के लोग कुछ और, समाज के लोग कुछ और भाषा बोलते थे, बाकी लोग और कुछ बोलते थे। हमने तमाम भाषाओं को छोड़ दिया, हमारे पुरखों की पूजा पाठ करना बंद कर दिया, हमने संस्कृति को छोड़ दिया, अपना पहनावा छोड़ दिया, खान पान छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? हमारे ऊपर सबसे ज्यादा संकट आया, हमारे बच्चे कुपोषित होने लगे, कमजोर होने लगे, और इसी का ये खामियाजा हमारे बच्चे आज की तारीख में भुगत रहे हैं। इसलिए वो सब चीजें भी करना बंद कर दीजिए। साथ एक दूसरी चीज जो सरकार के हवाले से कहना चाहता हूं, आपके जंगलों पर इस देश की सरकारों की निगाहें टिकी हुई है। वो चाहते हैं कि आपका जंगल, आपकी जमीन, आपका पहाड़, आपका नदी नाला छीन लिया जाए आपसे और आपको यहां से खदेड़ दिया जाए। आप देख लीजिए आपके इलाकों में जो जमीनें हैं, बड़े बड़े जमींदार कौन लोग हैं? क्या वो आदिवासी हैं? नहीं है, गैर आदिवासी लोग हैं ना। वो शाहबाद के तो नहीं है ना, वो वारा के भी नहीं है, वो कहीं बाहर से आए, आपकी जमीन औने पौने दामों पे खरीद ली। किसी ने दारू पिलाई, अंगूठा लगवा लिया, किसी ने कुछ पैसा दिया, अंगूठा लगवा लिया, आपकी जमीनें उन्होंने छीन ली। इसी तरीके से सरकार के लोग आते। हम इधर कोटा से जब यहाँ आ रहे थे तो बहुत सारी कंपनियां बीच में पड़ रही थी, अलग अलग पूंजीपतियों की अलग अलग कंपनियां हैं। वो कंपनियां क्या कर रही हैं? वो कंपनियां आती हैं, आपकी जमीन पर अपना पावर प्लांट लगाती है, औने पौने दामों पर आपकी जमीन खरीदती है, और उसी जमीन पर जो आपकी थी उसी पर आपको मजदूर बना करके छोड़ देती है। ये जो मालिक को मजदूर बनाने की साजिश है, इस साजिश को भी बेनकाब करने की जरूरत है। इस साजिश के खिलाफ भी डट करके मुकाबला करने की जरूरत है। यहां से आप लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा, एक वादा करना होगा कि हम अपनी जमीनें किसी भी हालात में सरकार को या किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को जो गैर आदिवासी है उसको हम अपनी जमीनें नहीं बेचेंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस दिन आपने जमीन बेच दी, जिस दिन आपके हाथ से जंगल चला गया, नदी और पहाड़ चला गया, ये बताइए साबित कैसे करोगे कि आप आदिवासी हो कि नहीं? बिना जमीन के कोई आदिवासी नहीं है। जिसके पास जमीन है वही आदिवासी है, वही अपनी परंपरा बचा सकता है, वही अपने पुरखों के सपने को बचा सकता है, आपके टोटम को बचा लेगा, आपके पेड़ पौधों को बचा लेगा। बिना जमीन के आप कुछ नहीं बचा पाइएगा। इसीलिए जमीन को बचाना बहुत जरूरी है सबसे पहले। इसीलिए यहां से इस शाहबाद की धरती से एक मांग आपकी तरफ से करना चाहता हूं साथियों, अगर आप उसमें साथ दें तो हम सब लोग उसका जो है वो करेंगे। सबसे पहली मांग कि तमाम जो जंगल की जमीन है, शाहबाद और शाहबाद के आसपास की 12 कोटा तक की तमाम जंगल की जमीनें वन विभाग से छीन करके, सरकार से छीन करके सभी आदिवासियों में बांट दी जाए। जोहार हमारा नारा है। जब तक, क्योंकि एक चीज बताइए, सदियों से जंगल की रक्षा किसने की? आदिवासियों ने। सदियों से पर्यावरण को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, जंगली जानवरों को किसने बचाया और नष्ट किसने किया? सरकार ने, वन विभाग ने। इसलिए यहां से ये मांग उठाना बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जंगल
आदिवासियों को सुपुर्द किया जाए। आदिवासी जैसे सदियों से इसका रखरखाव करते आए थे, आगे भी वही इसका रखरखाव करेंगे। दूसरी बात, इस देश की सरकार ने 2006 में, आज से लगभग 17 साल पहले एक कानून बनाया था। कानून में कहा था कि इस देश के जिन आदिवासियों के पास जमीनें नहीं है, भूमिहीन है, उन सबको जमीन पर पट्टे दिए जाएंगे। यह कानून बनाया था सरकार ने। लेकिन क्या हुआ, आज की तारीख में इस देश में लगभग 13 करोड़ आदिवासी हैं और उस कानून के तहत मात्र 19 लाख लोगों को जमीन पर पट्टे दिए गए। बाकी जो लगभग 11 करोड़ 81 लाख जो लोग बच जाते हैं, यहां से शाहबाद की धरती से हम मांग करते हैं कि उन तमाम आदिवासी परिवारों को कम से कम 5 एकड़ जमीन, खेती वाली जमीन 5 एकड़ हर परिवार को उनको दी जाए। ये मांग यहां से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया था। हम इस देश के मालिक हैं और हमें कोई ये नहीं कह सकता कि आप भूमिहीन हैं। जमीन हमारी है। जब इस देश में और दुनिया में कोई सरकार जैसा व्यवस्था नहीं होता था, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता था, कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था, कोई विधायक और सांसद नहीं होता था, तब भी आदिवासी होते थे और तब भी उनके पास जमीनों का मालिकाना हक था। जैसे ही सरकार आई, जैसे अंग्रेज, जब सबसे पहले अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जमीन छीनी और अंग्रेज जब चले गए तो यहाँ के काले अंग्रेजों को जमीन दे करके चले गए। अब वो जमीन वापस लेने का वक्त है। ये बात यहां से कहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना जमीन कोई आदिवासी नहीं। इसलिए जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। दूसरी बात साथी, हम अभी बात कर रहे थे कि यहां पर आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे संगठन काम करते हैं। वो यहां के आदिवासियों को बनवासी बनाना चाहते हैं। कोई बनवासी कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई जंगली कह देता है, कोई असभ्य कह देता है, कोई बर्बर कह देता है, वो कोई कह देता है कि ये तो इंसान खाते हैं। उन सबको एक बात कह देनी है कि हम सिर्फ आदिवासी हैं और इसके अलावा कोई दूसरा शब्द हमें मंजूर नहीं है। अगर किसी ने हमें वनवासी कहा, किसी ने हमें असभ्य, जंगली, बर्बर कुछ कहा, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं। हमें वनवासी कहकर के गाली देना बंद कीजिए। वो क्या चाहते हैं? वो आदिवासियों के बीच में बंटवारा करना चाहते हैं। कैसे बंटवारा करना चाहते हैं? जैसे कुछ आदिवासी तो जंगल में रहते हैं और कुछ गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि सिर्फ जंगल वालों को मानेंगे, शहर वालों को और गांव वालों को नहीं मानेंगे। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। जो इस देश के डीएनए में है, जो इस देश को बनाने वाले लोगों में शामिल है, जिनके खून और पसीने से ये देश बना है, आप उनके बीच में विभाजन नहीं कर पाएंगे। तो यहां से ये कह देना बहुत जरूरी है कि हमें, हमारे लिए सिर्फ आदिवासी के अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। एक तीसरी बात, कुछ लोग हमें हिंदू बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हमें मुस्लिम बनाना चाहते हैं, कुछ ईसाई बनाना चाहते हैं, कोई बौद्ध जैन बनाना चाहते हैं। उनको भी यहां से चेतावनी दे दीजिए शाहबाद की धरती से। हमें ना हिंदू बनना है, ना मुसलमान बनना है, ना सिख जैन बौद्ध कुछ बनना है। हम सिर्फ आदिवासी हैं और हमारा धर्म भी आदिवासी है। और यहां से शाहबाद की धरती से हम ये मांग करते हैं कि इस देश की सरकार को कि हमारे लिए धर्म का अलग से कॉलम दिया जाए, जिसमें सिर्फ आदिवासी का जिक्र हो और कोई दूसरा नहीं। साथियों, और कुछ जरूरी बातें, अभी क्या चल रहा है इस पूरे देश में आप देखेंगे
तो कई तरीके के नए नए कानून लाए जा रहे हैं। पिछले महीने हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के भीतर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाया जाएगा। समान नागरिक संहिता का मतलब मैं बता देता हूं क्या होता है। उन्होंने कहा कि सारे इस देश के जो लोग हैं सब एक ही तरीके से शादियां करेंगे, एक ही तरीके से तलाक लेंगे, एक ही तरीके से संपत्ति का बंटवारा करेंगे, मतलब सब एक जैसे हो जाए। अब आप एक बात बताइए, आपके बेटे की या बेटी की शादी आप अपने तौर तरीके से करोगे कि सरकार के तौर तरीके से करोगे? अपने तौर तरीके से करेंगे ना। तो यहां से यह भी कह देना जरूरी है कि सरकार, आपका जो समान नागरिक संहिता है वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है और वो आगे सदियों तक चली जाएगी। हम आपके किसी यूसीसी को नहीं मानेंगे। वो कहते हैं, और उन्होंने कहना क्या है, जैसे आदिवासियों में भी बता देते हैं, कुछ लोग हैं जो फेरे लेते हैं, कुछ लोग फेरे नहीं लेते हैं, कुछ लोग बिना शादी किए भी बतौर पति पत्नी साथ में रहते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारे समाजों में मान्यता है। कई लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो संपत्ति का बंटवारा अपने तरीके से करते हैं, कुछ बच्चों में बराबर बांट देते हैं, कुछ अपने अपने तरीके से, कुछ बेटियों को देते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ बड़े बच्चों को ज्यादा देते हैं, कुछ छोटे बच्चों को ज्यादा देते हैं ना। सब अपने अपने तरीके से, हमारे परिवार के हिसाब से। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि आपको ये सब नहीं चलेगा, आपको हमारे तरीके से करना पड़ेगा। तो यहां से भी कह देना चाहते हैं कि सरकार, तुम्हारा ये कानून नहीं चलेगा, तुम्हारा ये कानून नहीं चलेगा। हम अपने तौर तरीके से शादियां करेंगे, हम अपने तौर तरीके से विवाह करेंगे, हम अपने तौर तरीके से खाना खाएंगे, अपने तौर तरीके से जिएंगे और हम अपने तरीके से मरेंगे। किसी को कोई हक नहीं कि हमारे घर के भीतर दखल दे। ये कहना बहुत जरूरी है। क्या आप एक चीज बताइए, आपके सबके घरों में जितने परिवार के सदस्य हैं, सबको तो एक जैसी सब्जियां भी पसंद नहीं है ना। किसी को एक सब्जी पसंद आती है, किसी को दूसरी आती है, किसी को तीसरी आती है। तब भी क्या होता है, हम हर एक की पसंद का ख्याल रखते हैं। आज एक की पसंद की बन गई तो दूसरे दिन दूसरे की पसंद की बन जाएगी, या जैसा हमारे घर में है उपलब्ध उस हिसाब से बना लेते हैं। लेकिन पड़ोसी तय नहीं करता है कि तुम्हारे घर में क्या सब्जी बनेगी, क्या नहीं बनेगा। तो सरकार को कोई हक नहीं कि वो हमारे घरेलू मामलों में, हमारे समाज के मामलों में दखलंदाजी करे। और इसीलिए यूसीसी का विरोध करना, समान नागरिक संहिता का विरोध करना यहां से बहुत जरूरी है साथियों। एक तीसरी बात जो कहना बहुत जरूरी है, हम सब देख रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे देश की सरकारें जो सरकारी नौकरियां आज की तारीख में मौजूद है, उन सरकारी नौकरियों को छीन रही है, छीन कर खत्म कर रही है और सारी की सारी चीजों को निजी हाथों में प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। और ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो मनमाने दामों पर हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का, बहनों का शोषण करते हैं, औने पौने दामों पर मजदूरियां करवाती हैं। ऐसे लोगों को अब जो है चीजों को बेचा जा रहा है। इसलिए यहां से यह कह देना भी जरूरी है कि ऐसी सारी चीजें नहीं चलेंगी। और कुछ लोग हैं जो हमारे लोगों को त्रिशूल और तलवार और फरसा पकड़ा करके कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उनको भी यहां से कह देना जरूरी है कि आप अपना हिंदू राष्ट्र जिसको बनाना है वो बना लीजिए, हम अपने बच्चों को दंगे में कतई नहीं भेजेंगे। हमारा आपके हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, हमारा आपके मंदिरों से कोई मतलब नहीं। जिसको मंदिर बनाना बनाए, हम तो हमारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, रोजगार दिलवाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। आपके ये जो झगड़े हैं धर्म के, इन झगड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पुरखों ने संविधान बनाया और उस संविधान के रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी चीजें यहां से कह देना जरूरी है।
साथियों, यही वो सारी बातें हैं जिनको आप सबको जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज मान लीजिए, यहां जितने भी लोग हैं, आप यकीन मान लीजिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। आपने पहली बार बड़े लेवल पर एक प्रोग्राम किया, इतने सारे लोग आए हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। ये तो शुरुआत है। मैं एक कहानी आपको बताता हूं। एक बार एक जंगल में आग लगी। जंगल में आग लगी, तमाम जीव जंतु जंगल से भाग गए, लेकिन एक चिड़िया थी जो चोंच में पानी लाती थी और जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करती थी। कुछ लोगों ने कहा कि चिड़िया, तुम्हारे चोंच में पानी लाने से जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं जानती हूं कि यह आग मेरे पानी लाने से नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन लोग इस जंगल के बारे में जानेंगे, जिस दिन इस जंगल की आग के बारे में दूसरों को बताएंगे, उस दिन मेरा नाम इस आग को बुझाने वालों में होगा और आपका भागने वालों में होगा। हम वो लोग हैं जो आदिवासियत को बचा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो आदिवासियों को बचा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो आदिवासियों के हक और हुकूक, भाषा, संस्कृति और तमाम टोटम और कस्टम को बचा रहे हैं। तो हम बचाने वाले लोगों में शामिल हैं। और जो लोग दूर खड़े हुए हैं, कोई शाहबाद में बैठा है, कोई कोटार बारा में बैठा हुआ, वो वही है जो दूर से भागने वालों में है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये जो कारवां साथियों ने शुरू किया है, ये पूरा का पूरा ग्राउंड हो सकता है अगले साल पूरा भर जाए, और यही आपकी सफलता होगी। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, फूल जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी।